एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रदेश की गरीब जनता के लिए तमाम तरह की योजनाओं को चलाकर उन्हें सहूलियत प्रदान कर रहे हैं। बावजूद इसके आज भी लोग अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे, जिससे गरीब जनता को सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। भ्रष्ट जनप्रतिनिधि कुछ सरकारी तंत्र के कारिंदे से सांठगांठ कर योजनाओं की में पलीता लगा रहे हैं, जिससे जनता को मूलभूत सुविधाओं से जूझना पड़ रहा है। और गरीब जनता के लिए सरकार अनाज भी बांट रही है, जो सरकार की ओर से चलाई गई सोसाइटीज से दिया जा रहा है, लेकिन वहां पर जमकर घोटाला भी हो रहा है। गरीब के हक का अनाज सेल्समैन और कोटेदार सरपंच सचिव से मिलीभगत कर डकार रहे हैं और अपनी मोटी काम से अपनी जेब भी भर रहे हैं। तो वहीं अनाज में मिलावट कर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ भी किया जा रहा है और खराब राशन देकर अच्छा राशन अपने चहेतों को दिया जा रहा है। ऐसा एक मामला यूपी से सामने आया, जहां पर सरकारी राशन की दुकान पर कार्ड धारकों को बांटे जाने वाले शक्कर में कोटेदार ने यूरिया खाद मिला दी, जिससे कार्ड धारकों की आंखों में धूल झोंक कर बांट दिया गया। कार्ड धारक शक्कर लेकर घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शक्कर में यूरिया खाद मिला हुआ है, जिसके बाद कार्ड धारकों ने इसका विरोध किया और इसकी शिकायत तो उच्च अधिकारियों से की है। आपको ये भी बता दें कि पूरा मामला राजधानी लखनऊ से सटे बाराबंकी जिले से जुड़ा हुआ है, जहां रामनगर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत नहामऊ में घनश्याम गुप्ता सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान चलाते हैं। वहां पर राशन कार्ड धारकों को सरकार की ओर से दिया जाने वाला राशन बांटा जाता है, लेकिन कोटेदार घनश्याम गुप्ता ने राशन में बांटने के लिए आई शक्कर में यूरिया खाद के बड़े पैमाने पर मिलावट कर दी और कार्ड धारकों को चीनी में यूरिया खाद मिलाकर बांट दिया गया। कोटेदार के कारनामे को लेकर कार्ड धारकों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और कोटेदार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कोटेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कार्ड धारकों का कहना है कि कोटेदार की मनमानी चरम पर है। शक्कर में यूरिया खाद मिलाकर देना लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने जैसा है और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ प्रशासन कड़ी कार्रवाई करे। शक्कर में यूरिया खाद मिलाकर बांटना बहुत बड़ी लापरवाही है। शक्कर को खाने से लोगों की जान भी जा सकती है और अब सवाल ये उठता है कि इस तरीके की लापरवाही के लिए कोटेदार पर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है या यूं ही वो घोटालों को अंजाम देकर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करता रहेगा। ऐसे में अगर किसी की जान जाती है तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और प्रशासन के कारिंदे होंगे, जो इतनी बड़ी लापरवाही सामने आने के बाद भी ऐसे गैर जिम्मेदाराना व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और उसे शाबाशी देकर उसकी पीठ ठोकने में लगे हुए हैं। शक्कर में मिलावट है यूरिया खाद की, अगर बच्चे हमारे पी ले या खा ले और मर जाए उसके जिम्मेदार को हुई कोटेदार। ये हमारी शिकायत है। गल्ला फिर भी कम दे रहे हैं 2 किलो। प्रकरण संज्ञान में है। सप्लाई इंस्पेक्टर को मौके पर भेजा गया है। सप्लाई इंस्पेक्टर गांव में जांच कर रहे हैं। जो हमको प्राथमिक रूप से सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार कोटेदार को 1 कुंटल 80 किलो अंत्योदय कार्डों में बांटने के लिए चीनी प्राप्त थी। यह चीनी 3 सिली हुई बोरियों में प्राप्त थी और 30 किलो लूज मात्रा में प्राप्त थी। आरोप है कि लूज मात्रा में जो चीनी प्राप्त हुई है उसमें कतिपय यूरिया के दाने जैसे कुछ तत्व देखे गए हैं। यह चीनी 4 या 5 कार्ड धारकों में वितरित की गई थी, जो वापस कर ली गई है और सप्लाई इंस्पेक्टर की विस्तृत जांच रिपोर्ट आने के बाद प्रकरण में जो भी दोषी पाया जाएगा या कोई मिलावट का मामला सयास किए जाने का प्रकरण सामने आता है तो संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो शक्कर में यूरिया के मिलावट नजर आई है और प्रशासन का जो अमला है वो पूरी तरह से हालांकि अभी तक मौन है, लेकिन ये भी कहना है अधिकारियों का कि सप्लाई इंस्पेक्टर ने से लेकर के जानकारी भी हासिल की। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ सत्येंद्र वर्मा बाराबंकी से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र, अब जिस तरह से सरकार की जो तमाम योजनाएं चल रही हैं जनता के लिए, आम जनजीवन के लिए, ताकि लोगों का जीना आसान हो सके, इसके लिए तमाम योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि लगातार धांधली और मिलावट भी हम लगातार देखा जा रहा है ऐसे तमाम योजनाओं में। और अब अंत्योदय कार्ड के जरिए लोगों को जिस तरह से खाने की चीजें दी जाती हैं उसमें भी अब मिलावट नजर आई है। यूरिया मिला करके लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। एक बार पूरा मामला विस्तार से बताइएगा और इसके साथ ही आपकी प्रशासन के अधिकारियों से अगर बातचीत भी हुई है तो उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, इसकी भी जानकारी दीजिएगा। देखिए गरिमा, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जो पूरा मामला है बाराबंकी जिले के रामनगर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत नहामऊ गांव का है, जहां कोटेदार घनश्याम गुप्ता के द्वारा राशन कार्ड धारकों को सरकार के द्वारा राशन प्रदान किए जाने वाला मुफ्त राशन वितरित किया जाता था। लेकिन कोटेदार घनश्याम गुप्ता के द्वारा राशन में वितरित होने वाले हाई चीनी में यूरिया खाद की बड़े पैमाने पर मिलावट की गई है। कार्ड धारकों को वितरण किया गया है ये खाद और चीनी दोनों मिलाकर इसमें वितरण की गई है और ग्रामीणों का आरोप है कि चीनी में यूरिया मिलाकर जो है वितरित की गई है, जिससे कहीं न कहीं कार्ड धारकों में
नाराजगी है। कार्ड धारकों ने बवाल किया है और कोटेदार के प्रति जमकर विरोध किया है। कोटेदार के विरुद्ध कार्ड धारक सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। वही जिला पूर्ति अधिकारी से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले को लेकर जो है हमने टीम गठित कर दिया है और लगातार इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गरिमा, तो ऐसा पहली बार हुआ है क्या सत्येंद्र, या फिर इससे पहले भी इस तरह की मिलावटखोरी की शिकायत ग्रामीणों ने की है? क्योंकि जिस तरह से हम तस्वीरें देख रहे हैं ऐसा लग रहा है कि जैसे लंबे वक्त से ये लोग परेशान है इस तरह की धांधलेबाजी से। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि बाराबंकी में ये पहला मामला है जहां पर जो है मिलावटखोरी का मामला सामने आया है। वो भी चीनी में खाद मिलाकर वितरण करने का मामला सामने आया है। वही कोटेदार से हमने बात की तो कोटेदार का कहना है कि उन्हें 1 कुंटल 80 किलो चीनी वितरित की गई थी केंद्र से, जिससे 50-50 किलो की 3 बोरियां थी और 30 किलो अलग से दी गई थी। उसी में कहीं ना कहीं जो है मिलावट की गई है। फिलहाल के लिए जांच का विषय है कि कोटेदार द्वारा ये मिलावट की गई है या खाद्य विपणन अधिकारी के द्वारा जहां से जो केंद्र होता है वहां से मिलावट की गई है। फिलहाल के लिए ये जांच का विषय है। अभी इस पूरे मामले को जो है टीम जो है जांच कर रही है। जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई करने की बात जिला पूर्ति अधिकारी राकेश तिवारी ने कही है। और साथ ही क्या आपकी इस पूरे मामले को लेकर के कलेक्टर से भी बातचीत हुई है क्या? क्योंकि जिलाधिकारी से अभी इस मामले में कोई बात नहीं हो पाई है, लेकिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी से मैंने बात हुई तो उन्होंने इस पूरे मामले में टीम गठित कर दिया है और लगातार जांच की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा है, सांत्वना भी है कि जो भी इस मामले में दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करेगी। और कितने अमाउंट में, मतलब लोगों को जिस तरह से ये बांटा गया था, तो जिस तरह से जानकारी अभी तक मिली है कि लूज जो शुगर था जो पैकेट में बंद नहीं था उस लूज शुगर में यूरिया मिला, बाकी की अभी तक और क्या कुछ जानकारी ग्रामीणों की तरफ से दी गई इस पूरे मामले पर? देखो, ग्रामीणों ने जब इस चीनी को घर ले गए, जब उन्हें किसी कार्य की आवश्यकता पड़ी चीनी की, तो वो जब खोल कर देखा तो देखा कि उसमें करीब 2 किलो में 100 से 150 ग्राम के बीच में यूरिया देखी गई। तो उन्होंने जो है कोटेदार से इसकी शिकायत की और इसके बाद लगातार अन्य जो ग्रामीण जो चीनी ले गए थे उन्होंने भी इस पूरे मामले को जो देखा तो उसमें देखा कि उसमें खाद मिली हुई है। तो ग्रामीण वहाँ मौके पर हंगामा शुरू कर दिया। जिसके बाद मौके पर जिम्मेदार अधिकारी पहुंचे और उन्होंने ग्रामीणों को समझाया बुझाया और कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। जिस तरह से आप जिक्र कर रहे थे कि टीम का गठन किया गया है, सप्लाई इंस्पेक्टर ने क्या जानकारी अब तक जुटाई इस पूरे मामले को लेकर के? देखिए, सप्लाई इंस्पेक्टर से मेरी बात नहीं हुई है, लेकिन जो जिला पूर्ति अधिकारी हैं उन्होंने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है, टीम गठित किया है। लगातार इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी कार्रवाई करने की बात जिला पूर्ति अधिकारी बाराबंकी द्वारा कही गई है। तो इस तरह से क्या और भी भ्रष्टाचार के इस तरह के मामले और सामने आए हैं बाराबंकी में, या फिर ऐसा पहली बार हुआ? हालांकि जैसा ये पहला मामला है बाराबंकी में जो जिसमें चीनी में खाद से मिलावट की गई है, लेकिन अगर ग्रामीण इस पूरे मामले पर सजग होते हैं तो हो सकता है कहीं न कहीं अगर ये मिलावट पूरी विपणन केंद्र के द्वारा की गई है तो जरूर कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं और भी ऐसे मामले उजागर हो सकते हैं। हालांकि अभी ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है जिस पर यह कहा जा सकता है कि मिलावटखोरी का धंधा लगातार जारी है। गरिमा, जिस तरह से मिलावटखोरी की बातों का जिक्र कर रहे हैं और अब इस पर राजनीति भी छिड़ सकती है सत्येंद्र जी, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि किसी भी मुद्दे पर, क्योंकि जो ग्रामीणों के मुद्दे हैं, लोगों के मुद्दे हैं, इस पर बातचीत करते हैं लगातार जो तमाम दल होते हैं और आए दिन अलग अलग जगहों से, चाहे बाराबंकी के लिए पहला मामला है लेकिन और जगहों पर हम लगातार मिलावटखोरी की तस्वीर देखते हैं। तो ऐसे में क्या किसी जनप्रतिनिधि के भी कोई बयान इसे लेकर के सामने आया है, क्योंकि जानकारी अब तक जनप्रतिनिधि तक पहुंच गई होगी? देखिए, क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि मुझे इस पूरे मामले में अभी जानकारी नहीं है, जानकारी जुटाने के बाद मैं जिम्मेदार अधिकारियों से बात करूंगा। जो वहाँ के एमएलए हैं फरीद महबूब किरवई जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो अभी मुझे इस मामले की जानकारी नहीं है, आपके माध्यम से मुझे जानकारी हुई है और इस पूरे प्रश्न की जाँच कराऊंगा। ठीक है, तो जिस तरह से और इसके साथ ही और भी क्या आप आगे और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करिएगा, खाद्य मंत्री से भी बातचीत करने की कोशिश करिएगा, और क्या ग्रामीण आगे के लिए क्या कुछ इनकी तैयारी, क्योंकि अब देखा जाता है कि लोग बहुत जागरूक हो रहे हैं। अगर इस तरह की चीजें सामने आती है, धांधलेबाजी सामने आती है, मिलावटखोरी सामने आती है, तो लोग पत्राचार के माध्यम से खाद्य मंत्री तक इसकी पूरी जानकारी पहुंचाते हैं। ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है कि अगर निचले स्तर तक इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो क्या वो आगे खाद्य मंत्री तक जाएंगे अपनी पूरी शिकायतों को लेकर के, क्योंकि ये योजना सरकार की तरफ से चलाई जा रही है?
बिल्कुल गरिमा, जिस तरीके से ये मिलावटखोरी का मामला सामने आया था, जिसके बाद ग्रामीण कहीं न कहीं पूरी तरह से आक्रोशित हैं और वो लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि जो मिलावटखोरी हुई है, चाहे वो उच्च अधिकारियों के द्वारा की गई हो, चाहे कोटेदारों के द्वारा की गई हो या विभाग के नीचे अधिकारियों के द्वारा की गई है, तो अगर इस तरीके से जो भी इसमें दोषी है उस पर कार्यवाही नहीं की क्षेत्र में आगे भी जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, चाहे वो मंत्री हों, चाहे जो भी विभागीय अधिकारी हैं, उनसे बात करेंगे और कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। हालांकि यहाँ पर जो खाद्य रसद मंत्री सतीश शर्मा बाराबंकी से हैं और उन्होंने जो है इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है और जांच करने के आदेश दे दिए। हालांकि उन्होंने इस पूरे मामले पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है और जांच कराने के बाद कड़ी कार्रवाई कराने की भी बात उन्होंने कही है। क्या कोटेदार के कोई स्टेटमेंट सामने आए हैं, उसकी तरफ से कोई सफाई पेश किया गया है सत्येंद्र जी? देखिए गरिमा, कोटेदार का साफ तौर पर कहना है कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है। उन्हें 4 बोरियां मिली थी, जिनमें से 3 बोरियां सिली हुई थी और जो चौथी बोरी थी वो लूज सिली हुई थी। इसमें उनका कहीं न कहीं शक है कि हो सकता है उसमें मिलावट हो, लेकिन जांच का विषय है कि कहाँ से इसमें मिलावट हुई है, ये अभी कुछ भी कह पाना नहीं है। ठीक है सत्येंद्र, इस पूरे मामले पर आगे भी अपनी नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।